करते थे। अब तो आजकल बैटरी वाली है, तो जैसे कभी कभी उसकी कमानी यदि खराब हो जाती थी तो एकदम घर घर होके वो सारी खत्म हो जाती थी, है ना। तो इसी तरह से जितने भी उस जीव के आयु के निषेध की चाबी जिस चीज में भरी हुई है, अगर कोई ऐसे अकाल मरण होता है, अग्नि में जल जाए, पानी में डूब जाए, श्वास रुक जाए, रक्त क्षय हो जाए, इस तरह अनेक कारण बताए हैं आचार्यों ने। अगर उन कारणों से मृत्यु होती है तो वर्तमान में देख करके परिस्थिति यही कहा जाता है कि एक्सीडेंट हो, अकाल मरण हो गया। तो उसके आयु कर्म के जितने भी मान लो और यदि शेष भी रह गए थे निषेध, तो वह उसी समय उनके निर्धारित हो जाते हैं। आगे की आयु है, आगे दूसरी आयु जिस आयु गति में जाता है उस गति के लिए दूसरी आयु उसकी प्रारंभ हो जाती है। तो वह राजा ने सारी सुरक्षा की, परंतु वह 7वां दिन जब आया, उसी समय नदी में इतनी जोर से जल का बहाव आया कि वह संदूक ऊपर हुआ और उसी समय बिजली गिरी और राजा मरण को प्राप्त हो गया। बेटे ने सब कुछ क्रियाएं करके जो कुछ होती हैं और जाके याद आई उसके लिए कि पिताजी ऐसा कह रहे थे, देखा तो उसमें चमकता हुआ कीड़ा उसे दिखाई दिया। राजा की पर्याय से गया था, थोड़ा अलग तो होता सबसे, तो चमकता हुआ कीड़ा एक दिखाई दिया। उसने सोचा इसको मार दो। वो घंटों प्रयास करता रहा, परंतु जैसे ही उसको मारने को हो और वह कीड़ा उसके अंदर चला जाए, वह उतने छोटे से कीड़े को भी मार नहीं पाया। यानी जीव जब उस दृढ़ गति में पहुंच जाता है तो वो अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम करता है। वह अपनी आयु जिंदगी को ऐसे खोना नहीं चाहता, किंतु हाँ पहले वह दृढ़ गति में जाना नहीं चाहता। पशु पक्षी हाथी घोड़े पशु आदि पर बनना नहीं चाहता, कीट पतंगे आदि बनना नहीं चाहता, किंतु पहुंच जाने के बाद उसे वही शरीर प्रिय हो जाता है, वही अपनी जिंदगी पूरी प्रिय हो जाती है, उसी में वह रम जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से हम बाहर के कष्ट पर कितने झेले ना, इतने कष्ट जितने हम चाहे वो सर्दी का हो, गर्मी का हो, कैसा भूख का हो, प्यास का हो। अब बेचारे देखो ये अत्यंत पशु पक्षी हैं, मनुष्यों में भी देखो कई मनुष्य तो ऐसे हैं कि जिनके लिए भोजन भी नहीं मिलता है।